बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर है, इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ है। ठीक है, इसमें हम कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ पढ़ेंगे, फिर स्पीशीज़ के डेफिनेशंस एंड स्पीशीज़ के पीछे कुछ टाइप्स हैं, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्पीशीज़ कंसेप्ट Carvier is 1892 defined species is the assemblage descended from one another or from common parents and of those who resemble one another। ये जो स्पीशीज़ कंसेप्ट है तो 1829 में कर्वियर ने स्पीशीज़ को इस तरह डिफ़ाइन किया था कि ये हमारे पास एक कॉमन पेरेंट से होते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरे पेरेंट के साथ है इनके साथ इनसे ये डिफरेंट होती है, मीन सेम होती है, रिसेम्बलेंस होती है। ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं कि दीज आर द स्पीशीज़। तो इस स्पीशीज़ के डिफरेंट कंसेप्ट आए थे। नंबर वन जो कंसेप्ट है, इट इज़ टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट। According to this species concept, the observed diversity of the universe reflects the existence of a limited number of underlying universal archetypes। तो इनका मतलब ये है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल रिफ्लेक्ट होती है, तो ये यूनिवर्सल रिफ्लेक्ट डाइवर्सिटी को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें एक लिमिटेड नंबर्स होती है, इस लिमिटेड नंबर्स को हम अंडरलाइन करते हैं यूनिवर्सली। ठीक है, या टाइप के ज़रिए से हम इनको पहचान सकते हैं। इंडिविजुअली डू नॉट स्टैंड इन एनी स्पेशल रिलेशन टू ईच अदर बीन मैनरी एक्सप्रेशन ऑफ द सेम टाइप। लेकिन इनका जो एक्सप्रेशन होती है दूसरे स्पीशीज़ के साथ, तो वो क्या है, सिमिलर्स नहीं होते, स्पेशल रिलेशनशिप्स नहीं होते। ठीक है, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। वेरिएशन इज़ कंसिडरेबल इज़ इर्रेलेवेंट फिनोमेना। इनका जो वेरिएशन होती है तो हाई से इर्रेलेवेंस होती है। इस फिनोमेना में हम टाइपोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट में बोलते हैं। जो दिस स्पीशीज़ कंसेप्ट वाज द कंसेप्ट ऑफ Linnaeus and his followers, but it goes back to the philosophy of Aristotle and Plato। ये जो स्पीशीज़ कंसेप्ट है तो इसमें लेनियस और इनके कुछ फॉलोअर्स थे, तो वो भी इसमें इंक्लूड थे। पर लेकिन ये ज़्यादातर जो कि फिलासफर्स था, अरिस्टोटल था एंड प्लेटो था, उसने फिर फॉलो कर दिया, फर्दरली प्रोसीड कर दिया। द स्पीशीज़ कंसेप्ट इज कॉल्ड इज सिलेंड्रिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट। इस स्पीशीज़ कंसेप्ट को हम एसेंशियलिटिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट स्पीशीज़ कैन बी रिकग्नाइज बाय देयर एसेंशियल कैरेक्टर। इस स्पीशीज़ कंसेप्ट के बेसिस पे जो कि स्पीशीज़ होती है तो इनकी कैरेक्टर से हम इनको पहचान सकते हैं और ये हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। मीन्स इनका जो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होती है ना, मार्फोलॉजिकली, तो मार्फोलॉजिकली हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो स्पीशीज़ है इस कैंडम या इस फाइलम से इनका बिलोंग होती है। आल्सो वी कैन से दैट दीज आर द मार्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट। ये मार्फोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट भी हम इनको बोल सकते हैं। इनके कुछ पास्चुलेट्स थे। पास्चुलेट में ये था कि स्पीशीज़ कंसिस्ट ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल। ये एक सिमिलर इंडिविजुअल से होती है, सिमिलर एरिया से होते हैं। ईच स्पीशीज़ इज सेपरेटेड फ्राम ऑल द अदर बाय शार्प डेस कंटिन्यूटली। ये जो स्पीशीज़ थे, जितने भी स्पीशीज़ हम कलेक्ट कर लेते हैं ना, तो ये स्पीशीज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, बाई इनके कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, कुछ डिफरेंसेस होती है, तो ये एक दूसरे से सेपरेट्स होते हैं। ये स्पीशीज़ इज़ कांस्टेंट थ्रू टाइम। टाइम के ज़रिए से ये एक दूसरे से कांस्टेंट होती है। देयर आर स्ट्रिक्ट लिमिट टू पॉसिबल वेरिएशन विद एनी अदर स्पीशीज़। लेकिन इन्हें स्ट्रिक्ट लिमिटेड होती है, पॉसिबल वेरिएशन इसमें पाए जाते हैं दूसरे स्पीशीज़ के साथ। इस पे कुछ इसके बाद जब इनके पास चुलेट्स आ गए तो इस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ था। क्रिटिसिज्म ये था कि द कंसेप्ट इज़ रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ टू प्रैक्टिकल रीज़न। प्रैक्टिकल रीज़न की वजह से दो रीज़न्स थे कि इस रीज़न से इस जो पास्टुलेट्स थे इनको इसने इन कंसेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। इंडिविजुअल आर फ्रिक्वेंटली फाउंड इन द नेचर डेट आर क्लियरली conspicuously in spite of striking difference resulting from sexual dimorphism, age, polymorphism। ये जो उसने कह दिया था कि ये इंडिविजुअल स्पीशीज़ एक दूसरे से रिजेम्बलेंस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लैरिफाई करना पड़ गया कि ये दूसरे जो है ना, इनका सेक्शुअल मार्फोलॉजिकली या एज या पोलीमार्फिज्म के ज़रिए से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट इनका रिजेक्शन हो गया। देयर आर स्पीशीज़ इन नेचर that differ hardly in morphological but are reproduce isolatedly। लेकिन कुछ इस तरह के जो स्पीशीज़ है कि मार्फोलॉजिकली ये हार्डली डिफरेंस होती है बट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी हो सकते हैं। वहाँ पर उसने ये कह दिया था कि दे आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर, मार्फोलॉजिकली सैम्स होती है, तो ये एक दूसरे से दूसरा क्रिटिसिज्म था। Nominalistic species concept, दिस कंसेप्ट वाज पॉपुलर इन फ्रांस इन 18th सेंचुरी में। ये फ्रांस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था।
बट सरप्राइजिंग इट इज़ स्टिल यूज वेरी रेयरली बाई सम बॉटनिस्ट, लेकिन ये जो बॉटनिस्ट है अभी भी इनको रेल के तौर पर यूज़ करते हैं। They believe that only individual exist while species are man's own creations. इनको ये यकीन था कि जो इंडिविजुअल्स है ये बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कि स्पीशीज़ हैं वो मैन खुद भी क्रिएशंस बन जाते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट नेचर प्रोड्यूस ओनली इंडिविजुअल एंड नथिंग मोर, सिर्फ ये इंडिविजुअली को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी नहीं। दे आर मेंटली कंसेप्ट, इनको हम मेंटल कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। दे हैव बीन क्रिएटेड टू रेफर टू ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिवली, इसमें इंडिविजुअली मीन्स कि इंडिविजुअली लोग उनको कलेक्ट कर सकते हैं और कलेक्टिव को स्टडी कर सकते हैं। इस पर क्रिटिसिज्म हुआ था कि नो बायोलॉजिस्ट कैन एग्री, इस पर कोई भी इस तरह के बायोलॉजिस्ट नहीं था कि इस पर एग्री हो जाए कि ये मैन मेड है, ठीक है। इट इज़ नाउ इज एस्टेब्लिश फैक्ट दैट दे आर प्रोडक्ट ऑफ एवोल्यूशन, के ये एवोल्यूशनली प्रोडक्ट्स होती हैं। द बेसिक ड्रॉबैक्स ऑफ द कंसेप्ट वाज द many interruptions of the relation between similarities and relationship, इनकी जो similarities हैं और relationship के basis पे थे, तो ये इनका एक बैक ड्रॉबैक्स था। members of a species are similar to each other, ये member जो species थे एक दूसरे से similar थे because of common descents. It is not true that they belonging to the toxins, कि ये toxin से relation से, because they are similar is a claim by this concept, लेकिन इस concept के लिहाज से ये एक दूसरे से साथ similars था। Biological species concept, ये जो concept, this concept was introduced by Mahler. According to this concept, species are group of interbreeding natural populations that are reproductively isolated from other such group, दूसरे ग्रुप से हम जो कि ये ग्रुप इंटरब्रीडिंग स्पीश नेचुरल फिनोमेना है, पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से हम इनको क्या करते हैं, आइसोलेट्स करते हैं। Thus, this species has three separated functions. Number one, member of a species from the reproductive community, that is individual of a species recognize each other is a potential mates, is a potential mate के तौर पर। Species is an ecological unit that interact as a unit with other species which share its environment, means environmental resources को share करते हैं। Species is a genetically unit that consists of a large genes pool, whereas an individual is merely a temporary vessel holding a small portion of genes. ये जो species है genetically unit इसमें include होती है, means कहते हैं पर large number of gene pools होती है, ठीक है। temporary vessel holding capacities में है, means कि इसमें small portion of genes भी presence होती है। डिफ़िकल्टीज़ इन द एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट में जो कि डिफ़िकल्टीज़ आते हैं, इनसफिशेंट इंफॉर्मेशन में इंडिविजुअल वेरिएशंस इन ऑल इट फॉर्म्स आफ्टर राइज द डाउट where a certain morphopolite is a separate species are only a phenomena within a variable population. Variable populations के ज़रिए से इस पर एक डाउटफुल था। ऑर्गेनिज्म में लुक डिफरेंस एंड येट बी द सेम स्पीशीज़, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हो सकती हैं एंड सेम स्पीशीज़ में। फॉर एग्जांपल लुक एट दीज योर आंट, लाइक एंट्स हैं, you might think that they are distinct related species. In fact, they are sister. Two ends of the species Pilodulia barbarata fulfilling different rule in the same colony. एक दो एंड्स होती हैं ना, तो ये दो एंड्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, ठीक है। डिफरेंस सेम कॉलोनी में रहते हैं लेकिन इनका जो कि रूल है एक दूसरे से डिफरेंस होती है, लाइक डेट ये दो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते हैं। ऑन पेरेंटल रिप्रोडक्शंस, asexual groups do not fulfill the criteria of interbreeding, which is the foremost character of the biological species concept. Meta asexual reproduction is frequently among lower invertebrates, whether parthenogenesis occurring even in insect, lower vertebrates up to reptiles, ठीक है। evolutionary intermediacy है, organism may appear to be alike and be different species. For example, western Meadowolia centuria nicholas and eastern Meadowlux stronia margla look almost identical to one another, yet do not interbreed with each other. Thus, they are separated species according to this definition. इस definition के लिहाज से कुछ इस तरह के जो कि species हैं evolutionary, इनके साथ एक दूसरे के साथ difference भी हो सकते हैं, लेकिन इनके identically ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं क्योंकि ये interbreeds हो जाते हैं, like that, ठीक है। ये देख लें। रिंग स्पीशीज़ क्या है, आर स्पीशीज़ विच आर geographically distribution that forms a rings and overlaps at the ends, ये एक रिंग बना देते हैं। दैट मैन सब स्पीशीज़ आपको
Enstria, Semelia, and Cleropunia exhibit morphologically and genetically difference all along these ranks. They are interpreted with their immediately neighboring host with one expectations, where the extreme ends of the rank vary in southern California, E. Caliboria, and E. Alci Zoluti do not interbreed. So where do we make the point of the speciations? ये जो रैंक स्पीशीज है तो इसमें जो कि जूलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इनकी हुई थी ये एक रिंग पाम बना देते हैं। इस रिंग पाम को हम क्या बोलते हैं कि दीज आर द रिंग स्पीशीज। ये एक दूसरे पे ओवरलैप्स हुए थे, ओवरलैप लाइक सेलेमेंड्रस, इसलिए जो सेलेमेंड्रस है क्लेरिफोर्निया में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये देखिए इनका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर से क्लोरोस्पोसिस chronospecies are different stages in the same evolutionary linkage that exhibit their different point at a time. Absolute chlorospecies present is a problem for the biological species concept. For example, it is not real possible or very magnificent to figure out whether a revolution living 300 million years ago would have interpreted with its ancestor living 310 million years ago. ये जो क्रोनो स्पीशीज़ था तो इनका जो क्या रिकॉर्ड था पुराने ज़माने से इनका रिलेशन है आज से तकरीबन 300 मिलियन ईयर्स एगो ये क्या हुआ था, ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। तो इसमें डिफरेंट स्टेजेस आते हैं और ये जो स्टेजेस होती हैं तो ये अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिहाज से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो हम इनको बायोलॉजिकल स्पीशीज़ कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देख लें द ओकेजनली ब्रेक डाउन ऑफ आइसोलेटेड मैकेनिज्म। इसमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशंस में ब्रेक डाउन इवन अमंग गुड स्पीशीज यूजुअली दिस लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ oceans hybrids which are either sterile or are low viability and so do not causes any taxonomic difference for example moths and honey। ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है ब्रेक डाउन होती है मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्पीशीज़ है तो इसमें इनके ब्रेक डाउन्स आते हैं। ठीक है, ये मेल डंकी है लाइक फॉर एग्जांपल फीमेल हॉर्स है तो ये मोल्स बोलते हैं, हॉर्स है या डंकी है तो दीज आर द हनी। तो ये हमारे पास क्या था कि दीज आर द स्पीशीज़ कंसेप्ट था। ठीक है, तो हम इनको इस आज कंसेप्ट स्पीशीज़ में आज थोड़ा सा टॉपिक को पढ़ लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे हाज़िर होते हैं कल आज को।